Audio Jungle. आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के सांसद प्रतिनिधि राजेश मुरजानी जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। सर, कभी जानना चाहेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और कब से बनी है, तो क्षेत्र निगम पार्षद कौन है? नमस्कार जी, मैं राजेश मुरजानी, क्षेत्र का निगम पार्षद बीजेपी का श्री विपिन मल्होत्रा जी। आपने वार्ड में जो निगम पार्षद है कैसा कार्य है उनका? देखो, वार्ड में जो मिस्टर विपिन जी हैं, वो उनका काम तो बहुत ही ठंडा है। वो तो काम के बिल्कुल भी काम 4 साल में काम हुआ ही नहीं है, ना के बराबर काम हुआ है। जो काम हमने उनको भी रिक्वेस्ट करी थी, कुछ मार्केट्स में फुटपाथ खराब हैं, उनके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारी मार्केट में फुटपाथ बनाई जाए, और हमने उनको यूरिनल के लिए बोला था कि यूरिनल बनाया जाए, लेडीज यूरिनल बनाया जाए। इनके लिए हमने उनसे एक जॉइंट मीटिंग रखी थी एमएलए साहब की और निगम पार्षद जी की, जिसमें उनको किसी चीज़ की हेल्प है तो हम निगम पार्षद एमएलए से निगम पार्षद को हेल्प लेके दें। तो मगर कारणवश आपस में आप और बीजेपी की विचार ना मिलने से तो उन्होंने ये काम कराने का सोचा ही नहीं। तो सर, शौचालय गंदगी बड़ी, शौचालय में गंदगी बहुत है, और लेडीज शौचालय तो है ही नहीं। जो मार्केट में अगर कभी लेडीज कोई आ जाए तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमने दूसरे शौचालय भी के साफ के लिए भी पेड़ बच जाए, पर वो भी नहीं बनाए गए। शौचालय के लिए जगह है सर यहाँ पे? शौचालय जो ऑलरेडी पुराने शौचालय बने हुए हैं, हमने उनके लिए उनको बोला कि इसको तोड़ के इसको नया बनाया जाए और इसको डबल बना दिया जाए, आधा लेडीज कर दें आधा जेंट्स कर दें। और कहीं जगह है तो वो भी हमने उनको एक बताया था कि इस जगह बना दिया जाए, मगर उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। निगम पार्षद जी, एमएलए साहब फंड देने को तैयार है, तो उसमें आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एमएलए सर अगर फंड देना चाहते हैं तो निगम पार्षद क्यों नहीं बना रहे? वो कहते हैं कि जब तक हमारे को फंड नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। हम आप पार्टी का फंड नहीं लेंगे, आप पार्टी से फंड नहीं लेंगे। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल, क्षेत्र की जनता 100% बदलाव चाहती है कि इस बारी आप पार्टी निगम पार्षद में आनी चाहिए, निगम में आनी चाहिए। पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर पार्टी हमारे को मौका देती है, सेवा देती है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। कब से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से? आम पार्टी से अन्ना हजारे के समय से, हमारा एक अन्ना हजारे का जब आंदोलन चालू हुआ था तो हम उसमें अन्ना हजारे का आंदोलन देखने गए थे। उसके देखने के बाद हमारे अंदर एक नई चेंजिंग आई कि भाई एक नई पार्टी का चेंज हो रही है, आप पार्टी इसमें आ रही है। और उस पार्टी के आने के बाद हमने सोचा कि वाकई कुछ उसमें बदलाव था। जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने शुरुआत में ही जब बोला था कि बिजली के लिए और पानी के लिए, और इन्होंने उस समय करके दिखाया। और आज हम उस चीज़ के लिए बहुत कायल हैं कि आज बिजली 200 यूनिट्स और 20,000 लीटर पानी का, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जो खत्म हो गई हर गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए। इसमें लोगों को एक शौक जाग गया कि पानी का उतना यूज़ करना है जितना हमारे को चाहिए। नजायज मोटर नहीं चलानी, जैसे लोगों में नजायज मोटर चलती रहती थी 15-15 मिनट आधा घंटा, जिससे पानी बहता था। इसमें लाइट की बचत भी होगी, पानी की भी बचत होगी। तो जैसे आप कह रहे हैं गरीबों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, ये पानी दिया है फ्री, देना भी चाहिए सर, सरकार का काम है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो टैक्स पेयर लोग हैं सर, उसके लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं सोच रही। टैक्स पेयर के लिए क्या चीज़ नहीं सोच रही, आप बताएं। जैसे सर 200 यूनिट गरीब के लिए मुफ्त है ना, हाँ। जो टैक्स भी नहीं भरते। हाँ, पानी भी गरीबों के लिए 20,000 लीटर नहीं, मिडिल क्लास के लिए भी है ना। जो गरीबों के लिए, जो दिल्ली सरकार को टैक्स भरता है उसके लिए क्या, जो दिल्ली सरकार को टैक्स देते हैं, हाँ। उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। आप बताएंगे उसके लिए कुछ सोचा दिल्ली सरकार ने? आपने जीएसटी के बारे में बोला या टैक्स के बारे में टैक्स के लिए टैक्स हर आदमी भरता है। एक छोटे से छोटा इंसान है वो भी टैक्स देता है। आप ये नहीं कहेंगे एक बड़ा आदमी टैक्स देता है, छोटा आदमी टैक्स देता है, पर उसके लिए भी उतना ही लागू है जितना बड़े के लिए लागू है। अगर कोई आदमी ग्रेटर क्लास जाता है, एक साउथ दिल्ली में रहता है, अगर वो भी 200 यूनिट का मालिक है, उसको भी 200 यूनिट का हेल्प मिलती है। ये नहीं कि उसको नहीं मिलती है। पानी का 20,000 लीटर का उसको भी हेल्प मिलती है, मगर अगर वो 400 करेगा तो उसको हाफ मिलेगी, उसका हाफ उसको मिलेगा। पर बेनिफिट सबके लिए, कोई एक आदमी के लिए नहीं है कि भाई छोटा आदमी है
कोई एक गरीब आदमी है, ये स्लम में रहता है तो इसके लिए नहीं है, स्लम वाले के लिए भी उतना है, और एक जो अमीर क्लास आदमी है उसका भी उतना ही है। सरकार सबके लिए, सरकार ने सबके लिए सोचा है, कोई एक के लिए नहीं सोचा। अगर आप 400 यूनिट से ऊपर यूनिट खर्च करेंगे तो उसका बिल आप पे करेंगे। 400 यूनिट तक कोई ज्यादा पे करता है, कोई 600 करता है, कोई 800 करता है, तो उसको जितनी जरूरत है वो उस हिसाब से वो पे कर रहा है, तो उसको 200 यूनिट का बेनिफिट नहीं चाहिए, इसलिए वो अपना खर्च करते हैं। सर मान लीजिए अगर यहाँ से आप निगम पार्षद बनते हैं तो क्या क्या बदलाव होगा वार्ड के अंदर? वार्ड में बदलाव तो बहुत है जी। देखो हमारे यहाँ एक तो दुकानदार की बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट्स की, उसमें एक तो इंक्रोचमेंट है, एक ये अंदर होनी चाहिए दुकानें, जो सामान बाहर लगाते हैं ये अंदर होने चाहिए, रोड अच्छे बनने चाहिए, फुटपाथ अच्छे होने चाहिए, और उनमें बाहर ही हमारे 2 गेट अच्छे बनने चाहिए, और एंट्रेंस के जो 2 गेट हैं, एक हमारा टांगा स्टैंड के पास है, एक यहाँ का है, ये दोनों अंदर होने चाहिए। हमारे हाउस टैक्स की जो प्रॉब्लम है ये खत्म होनी चाहिए। मार्केट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी सॉल्व होनी चाहिए। जहाँ पे शौचालय है ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। हर मार्केट में शौचालय होने चाहिए, हर मार्केट में शौचालय नहीं है, हमारी मार्केट में शौचालय नहीं है। तो अगर आप निगम पार्षद बनते तो ये सब होगा? ये जरूर होगा, क्योंकि इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इलेक्शन से पहले नेता काफी वादे करते थे, उसके बाद सत्ता में बैठने के बाद कुछ काम नहीं करते सर। देखो जी, जो पहले पार्टी थी ना बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे की तरह थी। ये आप पार्टी उस नेचर की नहीं है, ये सिर्फ है ही पब्लिक के लिए, ये नेताओं वाला इनका कोई रोल नहीं है, ये सबके लिए भला सोचते हैं। आप किसी भी एमएलए की बात करें, अभी तक निगम पार्षद एमएलए का आप देखें, हमारे एमएलए मोती नगर में जो एमएलए था और इससे पहले का एमएलए था, उसने हमारे से इस एमएलए ने क्या काम किया, इतना बढ़िया हमारा इस एमएलए ने काम किया है। ये तो फर्स्ट टाइम हमारे शिवचंद्र गोयल जी आए, जो दोबारा 5 साल बाद दोबारा क्यों आए? अगर इन्होंने काम नहीं किया था इनको दोबारा पब्लिक नहीं देती वो। उनकी बीजेपी का गढ़ है पूरा। ये बीजेपी का श्री मदन लाल खुराना जी का गढ़ था ये। उसके बाद 3 बारी या 4 बारी सुभाष सिंह जी जीते, बहुत गहरा गढ़ था, और ये टूटा इसीलिए कि यहाँ आखिर में काम होने बंद हो गए थे। कोई सुभाष देवा जी कोई गलत आदमी नहीं थे, बहुत अच्छे थे वो भी, मगर जब काम होना बंद हो गया तो उसके बाद यहाँ पार्टी को चेंज करना पड़ा। सर ये जान लेंगे आपसे, कोरोना काल में अपनी जनता के बीच रहकर कुछ कार्य किए? जो हमारे से हो सका हमने कार्य किए। हमने जो है मदद हो उसकी, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हुआ हम हॉस्पिटल लेकर गए। कोरोना के टाइम पे जो हमारे से सेवा हुई, हमने यहाँ आपस में मिलके बाजार में सब्जी हमने 40 दिन सब्जियाँ बेची, जो रेट टू रेट बेची हमने। जो मंडी से लाते थे वो मंडी के रेट से ही बेचते थे, कोई इस पर प्रॉफिट का नहीं रखते थे। साफ सब्जियाँ और बढ़िया और सस्ते रेट में, बिल्कुल जो मंडी का रेट था वो बेचते थे, जिससे मिडिल क्लास के आदमी को तकलीफ है। छोटे आदमी के लिए तो दिल्ली सरकार हेल्प कर रही थी, उनके लिए तो उनको राशन वगैरह उनको सब मिल रहा था, और मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी सब्जियाँ बहुत महंगी मिल रही थी। हमने मिडिल क्लास के लिए राशन भी एमएलए से हिसाब से राशन उपलब्ध कराया। सब्जियाँ हम अपने पैसों से लेके आते थे, टेम्पो भर के लाते थे और हम सब्जियाँ देते थे यहाँ पे। सर कोरोना फिर से बढ़ने लगा है दिल्ली के अंदर, हाँ जी। इस पे क्या कुछ कर रहे हैं हम लोग? नहीं, दिल्ली सरकार ने पूरा ध्यान दिया हुआ है और मास्क वितरण कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पीछे 3-4 दिन पहले हमने करमपुरा में मैंने मास्क वितरण किया, वहाँ पे किया, क्योंकि इसमें हमारे को केंद्र की हेल्प मिलेगी तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे साथ केंद्र इन्वॉल्व है। गवर्नर साहब हमारे साथ बीच में जुड़े हुए हैं, जो भी काम होगा तो केंद्र हमारे साथ है। सर केंद्र सरकार जो बिल लेके आई किसानों के लिए, किसान हित में नहीं दिख रही कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं दिख रही। जनता बीच पे रोड पे आगे प्रदर्शन करें, इस पे क्या कहिए? देखो हमारे अन्नदाता तो वही किसान है जी, इनको सुननी चाहिए, उनकी समस्या ये नहीं सुनेगी, केंद्र नहीं सुनेगी तो हमारे लिए बहुत तकलीफ है, ये सारे देश के लिए तकलीफ है। क्योंकि एक वही अन्नदाता है जो आज किसान अगर अन्न निकालता है तो हमारे सब लोगों के लिए आता है, और ये अगर हमारे को नहीं मिलेगा आने वाले टाइम पे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत महंगाई होगी और फिर बहुत तकलीफ होगी। आम गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अगर केंद्र को तो बिल्कुल इनकी बात सुननी चाहिए और इनके विचारों से ही आगे चलना चाहिए। सूत्रों की माने तो आपकी विधानसभा में जो एमएलए साहब है, हाँ, उनका कुछ अलग ही टीम है, कुछ कार्यकर्ता अलग होते जा रहे हैं, क्या लगता नहीं आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ रही मोती नगर में? नहीं, कमजोर नहीं पड़ रही। देखो जी, एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, तो 2 बेटे बाप के साथ भी होते हैं, 2 बेटे माँ के साथ भी होते हैं।
ये तो शुरू से हर नेता के साथ होता है कि कभी उनके विचार मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, मगर हैं आप पार्टी के साथ ही। अगर वो शिवचंद्र गोयल जी के साथ नहीं है तो अरविंद केजरीवाल के साथ है, आप पार्टी के साथ तो हैं। अगर उनका एमएलए के साथ नाराजगी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो नाराजगी काम हो जाएगा, वो खत्म हो जाती है। वो तो अब एक एमएलए है, इतने कार्यकर्ता है, सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, सबकी बात मनानी बहुत मुश्किल होती है। हर बात एमएलए ने समझनी है, सुननी भी है, करनी भी है, तो उसके लिए टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं। और फिर भी हमारे कार्यकर्ता इतने नाराज नहीं है, पर कोई नाराज होगा भी, वो भी टाइम पे आके हमारे साथ उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, कोई शांति हो जाती है, बात नहीं। कुछ अंत में कहना चाहोगे सर? अंत में मैं तो यही कहूँगा कि मैं सारी मोती नगर के विधानसभा के सभी निवासियों को बोलूँगा कि इस बारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टी के निगम पार्षद को जिताएं। इसमें कोई भी खड़ा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के आप निगम पार्षद को आप पार्टी में लाएं, जिससे हमारी ये निगम के जो करप्शन है ये खत्म हो जाइए। क्योंकि निगम में बहुत करप्शन है। निगम में आप आज एक छोटा सा काम लेने के जाओ तो वहां पर पैसे दे के ही काम होता है, बगैर पैसे का काम होता ही नहीं है। चाहे आज आप तयबदारी की किराया दें, आप हाउस टैक्स जमा कराने जाएं, आप मकान बनवाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम है, कोई नक्शा बनवाने जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम है। यानी निगम से जो काम कराना है वो आसान काम नहीं है, बहुत परेशानी है। इसके लिए मैं तो विनती करूंगा सबसे, सारी दिल्ली से करूंगा कि इस बारी आप पार्टी आनी चाहिए। निगम में करप्शन खत्म होना चाहिए। निगम में जो ये बीजेपी इतने साल से रह रही है, इन नेताओं ने बहुत करप्ट किया हुआ है और इस बारी ये हटनी चाहिए। मेरी यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद।